बहुत समय पहले मगध राज्य में एक साधु रहते थे। उनका एक ही सपना था, अगर मैं मन पढ़ लूं तो मैं जान जाऊंगा कि कौन मेरा मित्र है और कौन शत्रु। ये बात उनके भीतर इतनी गहरी हो गई कि वो ध्यान तो करते, लेकिन ध्यान का उद्देश्य शांति नहीं था, बल्कि शक्ति पाना था। एक दिन उन्होंने सुना कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ श्रावस्ती में ठहरे हुए हैं। बुद्ध के बारे में वो पहले भी सुन चुके थे। लोग कहते थे, बुद्ध तो मन की गहराई तक देख लेते हैं, वो बिना पूछे भी इंसान के दुख को समझ जाते हैं। साधु का मन खिल उठा, यही तो मैं चाहता हूँ। अगर बुद्ध के पास यह शक्ति है तो मुझे भी यह मिल सकती है। वो बिना देर किए बुद्ध के पास पहुंच गए। साधु ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मुझे एक वरदान चाहिए। मुझे मन की बातें पढ़ने की शक्ति दीजिए। मैं जानना चाहता हूँ कि लोग क्या सोचते हैं। भगवान बुद्ध ने साधु को देखा। उनकी आंखों में गहरी करुणा थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुम मन की बातें क्यों पढ़ना चाहते हो? साधु थोड़े चौंके। उन्होंने जवाब दिया, अगर मैं मन पढ़ लूं तो मुझे कोई धोखा नहीं देगा, मुझे सम्मान मिलेगा, लोग मुझसे डरेंगे और मैं हमेशा सुरक्षित रहूंगा। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए और बोले, तो तुम शक्ति चाहते हो, सुरक्षा के लिए? साधु बोला, हाँ, यही तो मेरी साधना का लक्ष्य है। बुद्ध ने धीरे से पूछा, साधु, मान लो तुम किसी का मन पढ़ सकते हो। अगर तुम देखो कि कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में बुरा सोच रहा है, तुम्हारे लिए ईर्ष्या रखता है, क्या तुम खुश रहोगे या दुखी? साधु एकदम चुप हो गया। उसने सोचा, अगर सच में ऐसा हुआ तो शायद मुझे गुस्सा आएगा और दुख भी होगा। बुद्ध ने आगे कहा, मन पढ़ना कोई वरदान नहीं है, यह तो एक बोझ है, क्योंकि जब तुम जान जाओगे कि हर व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है तो तुम्हें दुनिया से घृणा होने लगेगी। अगर तुम यह देख लोगे तो तुम्हारा हृदय कभी शांत नहीं रहेगा। साधु शांत रह गया। उसने कभी इस दृष्टिकोण से सोचा ही नहीं था। कथा का सार यही है कि साधना का उद्देश्य केवल अपने को जानना है, न कि दूसरे को। जीवन में हम जितना दूसरों को जानने का प्रयास करते हैं, उतना ही अशांति की तरफ बढ़ते हैं। परंतु जब हम स्वयं को जानते हैं और अपनी कमियों पर विचार करके हम शांति की ओर बढ़ते हैं। जिन भी सिद्ध महापुरुषों को शक्तियों की प्राप्ति हुई है, उनका लोगों को एक ही संदेश होता है, सिद्धियों के पीछे ना भागे, क्योंकि सिद्धियां अपने साथ तमाम तरह की परेशानियां लेकर आते हैं।